नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। और अभी जैसे कि आप देख सकते हो हमारे बर्ड्स। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अपना ब्लैक एस्ट्रोलॉप हम लोग लेकर के आए थे, पिछले बर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई थी। और उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले मैंने अमित जी का, जो कि टिगरी में फार्म है, वो दोबारा विज़िट करा था। हमारी काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई थी, तो उसके बदले में उन्होंने 7 बर्ड्स हमें और दी है। हालांकि उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत चार्ज कराया, लेकिन ना के बराबर। और इस बार जो है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव था कि जो बर्ड्स हैं वो एग लेइंग में हो, इस करके उन्होंने थोड़े से बड़े बर्ड्स हमें दिए हैं। और वो बर्ड्स आपको इजीली नज़र आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पहले वाले बर्ड्स हैं, अगर हम बात करें अपने मुर्गे की भी, इसकी भी कंडीशन कुछ ऐसे ही थी जब हम उसको लेकर के आए थे, कि पीछे से जो ये पीठ की तरफ के जो पंख है वो ख़त्म थे। अभी आप देख सकते हो कि कितना एकदम निखर कर आ रखा है, उसके फेदर्स पूरे हैं। और जो हमारे पुरानी मुर्गियाँ थी छोटी, जैसे कि तसले के ऊपर आप देख रहे हो, इसके भी फेदर्स पूरे आ गए। लेकिन अभी जो हम लोग लेकर के आए, तो उनमें अगर आप नोटिस करोगे कुछ इस तरह के गंजापन है, चाहे हम इस वाले बर्ड की बात करें या इसकी, कुछ यहाँ ऊपर है। 7 बर्ड्स मैं और लेकर के आया हूँ। और अभी देखते हैं कि ये एग लेइंग पे कब तक के आते हैं। बाकी अमित जी का ये कहना था कि ये 13 मार्च का जो लॉट था, कि उस वाले लॉट में से है, उसके अकॉर्डिंग भी मेरे हिसाब से अभी तक एग्स में आ जाने चाहिए थे। ये पता नहीं अभी तक एग्स में क्यों नहीं आए हैं, वो चीज़ अभी हम लोग देख लेंगे। क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन ऐसे भी था कि मोस्टली जो थे वहाँ पे मुर्गे ही थे। मैं ये कहूँगा कि 80% मुर्गे थे और कुछ ही उसमें मुर्गियाँ थी। सो हो सकता है इस वजह से भी थोड़ा स्ट्रेस में रह करके। और क्योंकि जो गंजापन है इनका, ये भी इसी वजह से है, क्योंकि जब मुर्गा अगर ज़्यादा ही क्रॉसिंग करेगा, और ज़्यादा क्रॉसिंग इसलिए हो रही थी वहाँ पर क्योंकि मुर्गियाँ कम थी, और मुर्गियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से भी जो क्रॉसिंग करते टाइम है, कि ये जो पंख है वो अपने ख़त्म हो जाते हैं। अभी जैसे कि अभी हमारे पास, अब देखते हैं कि इनके जो फेदर्स है वो कब तक के आते हैं, क्योंकि जब कंप्लीट अगर फेदर्स आ जाएंगे तो बर्ड का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो मुर्गे के साथ बर्ड है उसको आप देख सकते हो, और इस बर्ड को आप कंपैरिजन कर सकते हो। अभी देखते हैं। बाकी उसके अलावा अगर हम बात करें, पानी इनका फ्रेश लग चुका है। एक बार मॉर्निंग में हो जाता है, और दोपहर में भी अगर हम लोग पानी चेंज कर देते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे, फीड हमने यहाँ पर इनको दे ही रखी है, लेकिन अभी फीड का जो कंटेनर है वो ऊपर खींच रखा हमने, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि घर के खर्चे से आप लोग कोशिश करें कि जो उनका फीड कंजम्पशन है वो पूरा हो सके। जब हम मंडी जाते हैं या कोई सब्जी वाला आता है, तो कुछ इस तरह के जो उसके पास बचा हुआ सामान रहता है वो हम लोग ले लेते हैं। पालक अभी हमने इनको डाल रखे हैं, और दोनों तरीके से आप इनको डाल सकते हो। चाहे तो आप इनको बारीक काट करके, और चाहे तो ऐसे साबुत भी आप इनको डाल सकते हो। इससे क्या है कि जो हमारी फीड की कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो जाती है। बाकी घर में जो हमारी रोटी वगैरह बचता है या चावल वगैरह बचता है, वो चीज़ें भी हम इनको फीड करते हैं। अभी बात करें, फीड का कंटेनर ऑलमोस्ट अभी खाली है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, फीड हमने बाहर रखी हुई है, वो मैंने इसमें डालनी है। उसके अलावा एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि ये जो ब्रीड है ब्लैक एस्ट्रोलॉप, ये काफ़ी सेंसिटिव बर्ड्स मेरे को लगी है। क्योंकि इवन जैसे जब मैं इनको दाना पानी भी डालने के लिए आता हूँ, तो ये एकदम से पास को नहीं आते, बल्कि दूर को भागते हैं ये। और जैसे कभी आटा वगैरह अगर मैं इनको खिलाता हूँ, तो उस केस में थोड़ा सा पास आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डबल एफ जी की या आर आई आर की, जो हमने पहले पाली है, उनके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, कि वो इवन हाथ में भी आकर के खा लेती है। लेकिन इनके साथ ये कि जैसे अगर मैं शेड के अंदर भी अगर आता हूँ, इस रूम के अंदर, ये थोड़ा सा दूर भागने के लिए होती है। उसके अलावा अगर बात करें, इनकी जो फीड कंजम्पशन है वो काफ़ी कम है, बहुत कम खाते हैं ये लोग। जो कि मैंने नोटिस करा है इस एक्सपीरियंस में, जब से हमने मुर्गियाँ पाली है। सो बाकी एग लेइंग की बात करें, देखते हैं, क्योंकि इस बार बर्ड्स जो हैं वो बड़ी लेकर के आए हैं हम लोग। और
उम्मीद तो यही है कि मोर्टेलिटी ना हो, क्योंकि मोर्टेलिटी का एक तो रीज़न भी हमें समझ में नहीं आया है। मेरे को थोड़ा सा डाउट ये गया था कि जैसे हमने मिट्टी या रेता बिछा रखा, क्या पता इस वजह से भी ना हो रही हो। लेकिन अगर हम फार्म्स की बात करें तो मोस्टली वहाँ पे मिट्टी ही बिछाई जाती है, क्योंकि अभी तक हमारा ये एक्सपीरियंस था कि हम लोग धान का छिलका या पुराल है या भूसी है कुछ वो चीज़ें हम बेडिंग के लिए इनके बिछाते थे, और मिट्टी हमने इसमें फर्स्ट टाइम बिछाई है। तो हो सकता है कि वो रीज़न भी हो। हालांकि उसके अलावा जो चूने का छिड़काव है वो हम कर चुके हैं इसमें। एक केमिकल आता है ब्रोटोन करके, वो हम लोग इसमें स्प्रे मार चुके हैं। तो पता नहीं मोर्टेलिटी किस वजह से आई थी, लेकिन अब बस कोशिश यही रहेगी कि मोर्टेलिटी ना हो। बाकी देखो वो तो अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि साफ़ सफाई हम रख सकते हैं। बाकी इन केस अगर कोई बीमारी वगैरह आती है सो उसमें मेडिकेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई मोर्टेलिटी होती है सो उसके लिए खैर कोई मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हमारे हाथ में है, क्योंकि वो नेचर का है। सो उसमें खैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी बात करें जैसे मुर्गे की, क्योंकि अभी ये नई बर्ड्स लाए हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, और मुर्गा जो है वो क्रॉसिंग में आ चुका है। और दिक्कत यही हो रही थी कि छोटी बर्ड्स जो हमारे पास थे, तो उनके साथ अगर ये क्रॉसिंग करेगा तो कहीं ना कहीं मेरे को भी ये लगा था कि ज़बरदस्ती जैसे उनको नोचना है कुछ इस तरह से करना, तो उस वजह से भी डैमेज हमें आ रहा था। क्योंकि मुर्गे का जो वज़न है वो ठीक ठाक है, और मुर्गियाँ जो छोटी वाली आप देख सकते हो इस तरफ, तो अगर उनके ऊपर चढ़ेगा तो कहीं न कहीं पैर वगैरह में भी ज़ोर पड़ता है, तो उस वजह से भी कहीं न कहीं में डैमेज इसमें आ रहा था। सो इस वजह से हमने सोचा कि चलो बड़े बर्ड्स कुछ डाल दें ताकि इसके साथ क्रॉसिंग के लिए हो जाए। तो बाकी देखते हैं, अभी तो 2-3 दिन ही हो रहे हैं इनको लाए हुए नए बर्ड्स को, तो बाकी जैसे-जैसे टाइम बीतेगा ये आपस में घुलेंगे-मिलेंगे और प्रॉपर जो क्रॉसिंग वगैरह है वो होएगी। तो एक तरह से जो साइकिल है वो पूरी मैनेज हो जाएगी इसमें। सो वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है आज की, और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और फिर दोबारा से आप सभी का हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।